एमएच मंत्रा के यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आज हम कश्मीर के घरों की बात करते हैं जो कि पर्यावरण से रिलेटेड होता है और ये आपका एसटेट, यूपी टेट एंड सी टेट के लिए बहुत महत्वपूर्ण ही एक टॉपिक है पर्यावरण का, जो आश्रय से संबंधित होता है। तो चलिए हम देखते हैं कि कश्मीर में जो विभिन्न प्रकार के घर होते हैं उनके बारे में हम जानते हैं। यह आपको देखने के लिए मिलेगा एक पहला घर। इसको समझते हैं। सबसे पहले ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये पूरे इतने घर, ये आपकी हाउस बोट कहलाती हैं। और हाउस बोट जो होती हैं श्रीनगर में बाहर से आए हुए टूरिस्टों के लिए बनाई जाती हैं ख़ास तौर पर। और इनकी एक विशेषता ये होती है कि लगभग 80 फुट तो लंबी हो सकती हैं और 8 से 9 फुट तक चौड़ी हो सकती हैं। तो ये हाउस बोट आपकी कहाँ पाई जाती हैं? श्रीनगर में पाई जाती हैं। कश्मीर का ही इलाका ये कहलाता है। दूसरा, अगर हम आपको चलें तो आपको ये एक नाव आकार के घर दिखाई दे रहे हैं जो कि ऊपर से झोपड़ी नुमा है। ये क्या कहलाते हैं? ये कहलाता है डोंगा। ये आपका कहलाता है डोंगा। इसे अपन कहते हैं डोंगा, डोंगा घर। अब अगर हम कहें तो ये एक बोट की तरह होती हैं और बोट की तरह लकड़ी की बनी होती हैं जो कि पानी पे लगातार तैरते रहते हैं। पानी पे लगातार तैरते रहते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि ये डल लेक और झेलम नदी में इनकी उपयोगिता सबसे ज़्यादा पाई जाती है। साथ ही साथ में हम आपको ये बता दें कि ये जो घर होता है इस घरों में बहुत सारे परिवार भी रह सकते हैं और अलग अलग परिवारों के लिए अलग अलग कमरों की भी व्यवस्था होती है। तो मकान की तरह इस डोंगे में भी अलग अलग कमरे होते हैं। आगे हम आपको बताते हैं, ये होता है आपका, अगर हम हाउस बोट की एक विशेषता देखें तो हाउस बोट की विशेषता ये होती है कि ये जो पूरा आपका एरिया नज़र आ रहा है ये पूरी हाउस बोट की छत होती है अंदर से। और इस छत की सुंदरता क्या होती है कि लकड़ी की सुंदर नक्काशी होती है, यानी नक्काशी की जाती है इसमें सबसे ज़्यादा। इसमें ख़ास डिज़ाइन जो आपकी ये बनी हुई दिखाई दे रही है, इस तरीके की ये जो डिज़ाइन बनी हुई दिखाई दे रही है गोल शेप में इस तरीके से, तो ये इस डिज़ाइन को ख़त्म बंद कहते हैं। ख़त्म बंद, इस डिज़ाइन का ये जो डिज़ाइन है आपकी, ये डिज़ाइन होती है आपकी ख़त्म बंद, ठीक है। जिसे आप जिक्सा पज़ल जैसा दिखाई देता है, यानी एक आकृति होती है जिक्सा पज़ल, उसकी तरीके से ये दिखाई देती है। अब हम देखते हैं इसमें और, तो यहाँ पर आपको दिखाई दे जाएगा पत्थरों के घर। ये जो आपको पूरा एक मकान दिखाई दे रहा है ये पत्थर से बना हुआ मकान है। इसमें करते क्या है कि पत्थरों को छोटा छोटा काट लेते हैं और काटने के बाद में एक के ऊपर एक रख करके बनाए जाते हैं। एक के ऊपर एक रखा जाएंगे, पत्थरों को रख करके बनाए जाएंगे। और अधिकांशतः ये जो कश्मीर के छोटे छोटे गाँव होते हैं वहाँ पर दिखाई देते हैं। पत्थरों के ऊपर जो होता है वो मिट्टी की पुताई कर देते हैं और इसमें अब इन घरों को बनाते समय लकड़ी का भी इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही साथ ध्यान रखा जाता है कि जो घरों की छत होती है वो ढलवा आकार की होती है, कुछ इस तरीके से आपकी ढलवा आकार की होती है। अब अगर हम यहाँ पर ये देखें, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, तो अगले क्वेश्चन पे आप आते हैं, दो प्रकार के आपको घर और मिलेंगे। वो दो प्रकार के घर इस तरीके से मिलते हैं कि एक जो कश्मीर के पुराने घर होते हैं उनमें खासियत ये होती है कि जालीदार लकड़ियों की बनी खिड़कियां होती हैं। या एक पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, ये बड़े बड़े घर मकान होंगे, इसमें जालीदार लकड़ियों की खिड़कियां होंगी, ये खास विशेषता होती है। साथ ही साथ उभरी हुई ये खिड़कियां होती हैं, यानी कि कहने का तात्पर्य इनका यह है कि बाहर की ओर उभरी हुई होंगी, जिन्हें हम कहते हैं डब। डब के नाम से इन्हें हम जाना जाता है, ठीक है। और साथ ही साथ में इसमें एक सबसे बड़ी विशेषता ये होती है कि यहाँ पर आप बैठ गए और बैठने के बाद में बाहरी पूरे नज़ारे आपने देख लिए। तो ये इस प्रकार के मकान भी आपके कहाँ पाए जाते हैं? कश्मीर में पाए जाते हैं। और साथ ही साथ फिर एक तरीके का और आप देखते हैं, पुराने घरों की खासियत में, कश्मीर के पुराने घरों की खासियत में एक चीज़ ये भी होती है कि पत्थर, ईंट और लकड़ी के जो मकान बनाए जाते हैं इनमें ख़ास तौर पे ये आप एक डिज़ाइन देख रहे होंगे, गोल आकृति की डिज़ाइन इस तरीके की है यहाँ पर, इस तरीके की। तो ये कहलाती है आपकी मेहराब, यानी इन दरवाज़ों और खिड़कियों पर जो डिज़ाइन बनी होती है ये मेहराब कहलाती है। तो ये कुछ विशेष प्रकार के आपके कश्मीर वाले घर थे जो पर्यावरण से रिलेटेड हैं और विभिन्न कक्षाओं में पूछे जा सकते हैं।